हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है एडवर्टीजमेंट आया हुआ है एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो है मतलब ये लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है। दोस्तों, यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है, और ओवरऑल यहाँ पे लगभग जो है 1384 जो है पोस्ट जो है यहाँ पे आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है बेल आइकॉन पर जो है प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो स्टार्ट करने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें जैसा कि दिया हुआ है कि विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑनलाइन मोड में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है आपको। और फिर साथ साथ वही दिया हुआ है किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉग द्वारा जो है भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स आपको केवल जो है ऑनलाइन मोड में जो है फॉर्म फिलअप करना है। देन उसके बाद दे रहा है सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ये खुद, मतलब आप कहने का मतलब ये कि आप जो है खुद ही जो है आप ये सेटिस्फाई हो लें कि आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अच्छे ढंग से जो है इस पूरे एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ लें, समझ लें। यदि आप एलिजिबल हो, आपको लगता है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, देन आप अप्लाई करो। ओके, देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखें जैसा कि दिया हुआ है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इट मीन्स आपको केवल जो है देखा जाए तो ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। ठीक है, वो भी जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, इस इन डिफरेंट वे से आप जो है कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 4/2/2019 को जो है ये मध्याह्न 12 बजे से और ये 5/3/2019 तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब 4 फरवरी 2019 से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना और आप 5 मार्च 2019 तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लें कि आखिर जो है ये डिटेल जो है कहाँ से आपको मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप www.psc.cg.gov.in। ओके, इस साइट से जाकर के आप जो है पूरा डिटेल आप देख सकते हो, इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट ये है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, आप प्रॉपर यदि आप सुन लें तो आई थिंक आपको जो है अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप जो है एक बार पढ़ लेना, सेटिस्फाई होना, देन आप अप्लाई करना। ओके, अब इसके बाद जो यहाँ पे बात कर ले दोस्तों हम लोग कि ये किन किन सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, पद का नाम दिया है, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद, ये भी एक अलग से इसमें भी जो है अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अदर जो भी कैटेगरी है उनके लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद ये भी दिया हुआ है और टोटल योग दिया है। ठीक है, और मतलब कुल योग दिया है, उसके बाद जो कुल योग दिया है। इसका मतलब कहने का मतलब कि टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कि कितनी कितनी पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग केवल जो है मैं आपको जो है हर सब्जेक्ट के कितने टोटल पोस्ट हैं वो मैं बताता जाऊँगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट में आप देख लें कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, कितनी सीट्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको देख लें और देन आप अप्लाई करें। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है। इंग्लिश में जो है टोटल 130 सीट है, भौतिक विज्ञान में जो है 116 सीट है, राजनीतिक शास्त्र में 59 है, हिंदी में 50 है, गृह विज्ञान में 9 है, वाणिज्य में जो है यहाँ पे 184 सीट है, रसायन विज्ञान में जो 150 है, गणित में जो है 99 है, अर्थशास्त्र में 61 है। ठीक है, फिर हिस्ट्री की यदि बात करें हम लोग इतिहास में जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 56 सीट है, और बॉटनी में जो है या वनस्पति शास्त्र में जो है 147 है, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी बोल सकते हो वो 125 सीट है। ठीक है, भूगोल में जो है 52 है, समाजशास्त्र में 36 है, ये टसर टेक्नोलॉजी करके दिया है 1 सीट है, सेरिकल्चर में जो है 3 सीट है, गर्भ शास्त्र में जो है ये बैकलॉग की है, इसमें 8 सीट है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों भूगर्भ शास्त्र में यहाँ पे 5 सीट है। ठीक है, मनोविज्ञान में जो है 8 है,
और कंप्यूटर साइंस में जो है 12 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में जो है 6 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है 20 है, विधि में जो है 32 है, संस्कृत में जो है 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में जो है 8 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में जो है 1 है, वानिकी में 1 है और सूचना प्रौद्योगिकी में जो है 8 है। इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, टोटल यदि हम लोग सीट की बात करें तो 1384 जो है सीट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है। इट मीन्स पदों की जो संख्या दी हुई है यहाँ पे ये जो है चेंज हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि रिक्तियों में आरक्षण की बात यहाँ पे जो है की गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मतलब कहने का कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो है अलावा जो है किसी भी राज्य के यदि आप कैंडिडेट हो, इन दैट केस जो है आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, इसको अच्छे से दोस्तों एक बार आप देख लेना। और ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम लोग, जैसा कि यहाँ पे 7 नंबर पे दिया हुआ है जो है इंस्ट्रक्शन जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है कि नहीं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग दोस्तों इसके बारे में जो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे पद की बात कर लें कि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यदि हम श्रेणी की बात करें तो ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें हम लोग तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 15,600 से जो है 39,100 का जो है AGP है और 6,000 का जो है यहाँ पे ग्रेड पे है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आवश्यक इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपका जो है मास्टर डिग्री में एटलीस्ट जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। देन यहाँ पे जो ख जो है करके दिया हुआ है सेकंड पॉइंट जो है कि उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी अभ्यर्थी को UGC या CSIR द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा UGC द्वारा प्रत्यायित समतुल्य परीक्षा जैसे स्लेट या सेट उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, मतलब कि मास्टर डिग्री तो आप ठीक है जो भी एलिजिबिलिटी दी हुई है कि 55% मार्क्स आपका एटलीस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपका UGC या फिर CSIR के द्वारा संचालित जो है या फिर UGC के इक्विवेलेंट जो है कोई दूसरी एग्जाम जैसे स्लेट या सेट जो है आपको क्वालिफाई होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग यहाँ पे करके दिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो है उपखंड क तथा ख के अनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा MPhil या PhD प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनिमय 2009 के अनुसार, कहने का मतलब कि PhD यदि आपका जो है UGC रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग है देन जो है नेट या स्लेट या सेट की से जो है आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इट मीन्स यदि नेट या स्लेट या सेट आपके पास नहीं है लेकिन आप PhD जो है UGC 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया हुआ है देन आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे घ जैसे एक पॉइंट करके दिया हुआ है कि ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसके लिए नेट या स्लेट या सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है के लिए नेट या स्लेट या सेट की अनिवार्यता नहीं होगी। इट मीन्स मतलब जिन विषयों में जो है स्नातकोत्तर सब्जेक्ट सपोज करो मास्टर डिग्री में जो है जिन सब्जेक्ट में जो है नेट स्लेट या सेट की परीक्षा होती ही नहीं है उन सब्जेक्ट्स के लिए नेट स्लेट या सेट की बाध्यता नहीं रहेगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम लोग बात कर लें यहाँ पे जो है दोस्तों आगे हम लोग देखें कि दिया है कि परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। ठीक है, मतलब 2 वर्ष के लिए जो आपको प्रोविशन पीरियड पे रखा जाएगा। देन उसके बाद दे रहा है कि महत्वपूर्ण नोट में जैसा यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना दोस्तों, कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कि जो आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निर्धारित आयु सीमा की जो बात की है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर से देख लेना अप्लाई करने से पहले। जैसा दिया है कि अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2019 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है, कहने का मतलब कि 1/1/2019 को जो है यहाँ पे कंसीडर किया गया है डेट को जो है उस तब तक जो है आपका 21 वर्ष एटलीस्ट हो गया हो, मतलब 21 वर्ष के आप हो और साथ साथ जो है 30 साल से आपकी एज अधिक न हो। ठीक है, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पे 35 वर्ष होगी। ठीक है, मतलब लेकिन यदि छत्तीसगढ़ के निवासी आप हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, तो इन दैट केस जो है आपको जो है मतलब 5 ईयर यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 35 वर्ष आपका तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आगे हम लोग बात कर ले यहाँ पे
और दोस्तों इसको जो है आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बट जो हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि आवेदन शुल्क की बात कर ले, हमने वहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये फ़ी है, तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए जो है ये 400 फ़ी रखी गई है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो करके दिया है कि अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकता है, ठीक है। यदि आप एलिजिबल अदर सब्जेक्ट्स में भी हो देन आप अप्लाई एक से अधिक सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान पृथक पृथक करना होगा। इसका मतलब क्या कि आपको जो दोनों फॉर्म के लिए सेपरेट फ़ी जो है आपको सबमिट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा 12th नंबर पे दिया है कि ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में, अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से जरूर से इसको देख लें कि ये ऑनलाइन परीक्षा के बारे में जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो आप, ये परीक्षा योजना की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि चयन 2 चरण में होगी, ठीक है। प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा, द्वितीय चरण जो है साक्षात्कार। इट मीन्स एक जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये 300 मार्क्स का होगा, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होना है 30 मार्क्स का, ठीक है। ओवरऑल जो है आपका 330 का जो है मतलब 330 मार्क्स का जो है ये पूरा एग्जाम आपका ओवरऑल होना है। अब ऑनलाइन परीक्षा की बात कर ले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है किस तरह की होगी, तो प्रश्नों की संख्या की यदि बात करूँ तो टोटल जो 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 3 घंटे का एग्जाम होगा और टोटल जो है 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ये भाग 1 की यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान में जो है 50 प्रश्न होंगे और ये 100 अंक के होंगे, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब भाग 2 की बात करें हम लोग, संबंधित विषय मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने जो अप्लाई किया हुआ है उस सब्जेक्ट से संबंधित जो है 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो है 200 नंबर का होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें भी होगा। ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक का होगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग बात कर लें, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम जो है मतलब कम से कम आपको 33% मार्क्स मतलब 33% मार्क्स जो आपको लाने होंगे। लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में अर्हकारी अंक केवल 23% होगा, ठीक है। मतलब यदि आप इन कैटेगरीज में आते हो तो इन दैट केस जो है आपको 23% जो है लाना होगा रिटर्न एग्जाम में। अब जो यहाँ पे साक्षात्कार की बात की गई है दोस्तों, साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो कोई ऐसा मतलब मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी कुछ ऐसा जो है मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया कुछ ऐसा नहीं रखा गया है। अब आगे हम लोग बात करें कि साक्षात्कार में, तो साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुना होगा। मतलब जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा कैंडिडेट्स को, तो जितना जो है टोटल पोस्ट है उसके 3 गुना जो है लोगों को कॉल किया जाएगा। फिर आगे दे रहा है केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अर्घोषित किया जाएगा वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। मतलब जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को केवल जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद चयन सूची की जो बात की गई है कि उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी मेरिट जो बनेगी वो जो है ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू में आप जितने मार्क्स पाए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी ये मेरिट जो है बनेगी, और उसमें कैटेगरी वाइज भी जैसा कि दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगी, ठीक है। अब दोस्तों इस तरह से जो है आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी मैंने ऊपर जो है आपको बता चुका है कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों इस तरह के वीडियो जो है अक्सर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड करता रहता हूँ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी या फिर एसोसिएट या फिर प्रोफेसर की वैकेंसी जो है, या फिर कहीं साइंटिस्ट की रिसर्चर की वैकेंसीज वगैरह जो है, या फिर यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेट के लिए भी जो है गाइडेंस वगैरह जो आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही जो है एनवायरनमेंट के बहुत सारे जो है वीडियोस हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड करें, जिससे कि यदि आप एनवायरनमेंट साइंस में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प हो सके। और दोस्तों जो पड़े हुए हैं वीडियोज़ हमारी एनवायरनमेंट के उनको आप देख सकते हो। दोस्तों यदि आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पीएससी का फिर या फिर यूपीएससी का जो है या किसी भी स्टेट के पीएससी का एग्ज़ाम जो है, ठीक है, तो उन या फिर टेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो या जहाँ भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने आज का वीडियो वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।